हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। देखो, जो वर्ड हमारे पास एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको रिमूव आउट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। देखो, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है कि छुटकारा पाना, कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी से रिमूव आउट करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देखो, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर, आयरन और पीएच का बैलेंस बना रहता है, उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ऑस्मो का मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, वो प्रोसेस कहलाएगा ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव नहीं होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे इन वेस्ट का लेवल बढ़ता जाएगा और ये किसका काम करेंगे, पॉइजन का काम करेंगे, वो भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। देखो, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन का, उसमें एक टर्म पढ़ी थी ईजेशन। ठीक है, ईजेशन और दूसरा हमारे पास है एक्सक्रीशन। देखो, इन दोनों में डिफरेंस है। हमने यही बोला था ना ईजेशन में कि भाई जो रिमूवल होता है वेस्ट का उसको हम क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन में भी यही कह रहे हैं। तो देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो जब हम ईजेशन की बात करते हैं तो देखो, हमने ईजेशन पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। तो देखो, ईजेशन का मतलब होता है कि जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जब आप अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड ईजेशन। ओके, लेकिन जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का जो वेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। क्लियर, और इस वेस्ट को फिर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। ईजेशन का मतलब जो फूड अनडाइजेस्टेड था, मतलब जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था, बॉडी के अंदर कोई वेस्ट नहीं बना है, भाई फूड हमने बाहर से लिया था। ठीक है, तो ये फूड सिर्फ वो, मतलब ये जो वेस्ट है वो वेस्ट है जो भाई डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जो खाना। ओके, लेकिन जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो वेस्ट है ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं, और इस अंदर बने हुए वेस्ट को जब हम रिमूव कर रहे हैं उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी कि ईजेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। फिर देखो, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो अलग अलग होता है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे फिशेस वगैरह है, तो इनके अंदर जो वेस्ट है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ओके, अगर हम किसकी बात करें, मैमल्स की बात करें, जैसे एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, शार्क है, कुछ बॉनी फिशेस है, उनके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड। इंसेक्ट के अंदर भी यूरिक एसिड होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी यूरिक एसिड होता है, और लैंड स्नेल्स के अंदर भी क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को 3 अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। देखो, पहला होता है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, देखो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर वेस्ट क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, वेस्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे फिशेस है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि देखो
अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और फिश तो पानी में ही रहती है, इसी वजह से इनका वेस्ट मटेरियल क्या है, अमोनिया होता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिक। फिर हमारे पास होता है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। जैसे अभी बताया, जो मैमल्स है, ओके, एम्फीबियंस है, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं, ठीक है। और यूरिया को रिमूव करने के लिए अमोनिया के कंपैरिजन में कम पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूरिकोटैलिक। देखो, यूरिकोटैलिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड हमें पता है किसमें होता है, बर्ड्स में होता है, इंसेक्ट में होता है। यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। देखो, बर्ड्स को तुमने देखा होगा, अगर उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें पानी नहीं मिलता आसानी से, ठीक है। और इसी वजह से उनका वेस्ट जो है यूरिक एसिड, उसको रिमूव करने के लिए भी कम पानी की जरूरत होती है। तो on the basis of different type of waste produced in the body, organism are classified into ammoniotalic, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे पहले ही स्लाइड में हम देख सकते हैं कि भाई जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो वेस्ट है वो क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर। फिर हमारे पास आता है कि भाई वेस्ट का तो पता लग गया, लेकिन जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होती है। जैसे हमें अपने बारे में पता है कि जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग फाइलम है उनके अंदर ऑर्गेनिज्म की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्लाज्मोलीमा अमीबा में होता है, बॉडी सरफेस से पॉरीफेरा स्पंजेस जिसको बोलते हैं, हाइड्रा बॉडी सरफेस से होता है। फ्लेम सेल्स जो होती है वो किसके अंदर है, प्लेटीहेल्मिन्थस जिनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। अर्थ फॉर्म एनालिट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसमें नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। कॉकरोच होता है ना घरों में जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। इंसेक्ट्स के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। स्पाइडर जो मकड़ी होती है उसमें कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। किडनी वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। और जो प्रॉन्स होते हैं, सी फूड बहुत से लोग खाते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने बोर्ड के हिसाब से आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, नेफ्रिडिया अर्थवर्म का पढ़ लेना, ठीक है, कॉकरोच इंसेक्ट का पढ़ लेना और ह्यूमन बींग्स का पढ़ लेना, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि एक्सक्रीशन की वजह से जो हमारी बॉडी में अनवांटेड वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और ये क्यों जरूरी भी है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या आता है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स होती हैं, एक्सक्रीशन क्या करता है, उनको रिमूव करता है और हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली चलती रहती है, ठीक है। हमारी जो एंजाइम है वो इनहिबिट नहीं होती, वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वाटर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन है, उनको भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ओके। और हमने देखो ये पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन भी एक्सक्रीशन ही का ही रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है, ठीक है। पीएच को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। आयोनिक जो कंसंट्रेशन है उसका बैलेंस भी क्या करके रखता है, बना के रखता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है एक्सक्रीशन की। अब देखो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, टॉक्सिक ही बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हम कैसे हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी बाकी प्रोसेसेस की तरह, जैसे न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था,
ट्रांसपोर्टेशन था, उसी की तरह एक्सक्रीशन भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया गया है। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। तरीके से अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं अपने सिलेबस का तो प्लीज फॉलो बाय सफारी विद संगीता। थैंक यू।